नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग देख रहे हैं जो हमें ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हुई हैं। तो इन ब्रिज कोर्स की किताबों में हम देख रहे थे गणित, ठीक है ना। इसमें कि हम गणित देख रहे हैं। तो देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसके बाद में देखते हैं, ये आगे देखें, इनकी वर्कशीटें दी गई हैं। तो यहाँ देखें, हमें वर्कशीट 35 दी गई है। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की हैं। यदि आपकी नहीं हुई हैं तो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। लिंक को क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। उस पर आपको ये सभी वर्कशीटें मिल जाएंगी जो कक्षा 7वीं 8वीं, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है अभ्यास प्रश्न से दी गई ये जो घड़ियाँ की सुइयाँ दी गई हैं, इनमें इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है। तो इन कोणों के हमें नाम लिखना है, क्योंकि ये 6 प्रकार के जो कोण होते हैं हमारे, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, प्रत्यावर्ती, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण, ठीक है ना। तो इनमें से हमें लिखना कि कौन सा कोण है। तो देखिए, इसमें न्यून कोण है। इस वाली सुई में ये दिखा रहा है कि यह समकोण है, और यहाँ देखिए ये अधिक कोण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ और ये घड़ी की सुइयाँ दी गई हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, ये भी यहाँ पे न्यून कोण है। यहाँ देखिए, तो ये जो कोण है ये समकोण है, और ये देखें तो ये बाहर की तरफ बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। यहाँ भी देखो, यहाँ ये बाहर से बन रहा है, ये कोण इस तरफ से झुके हैं, तो ये बाहर वाले कोण को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती कोण। और यहाँ देखो पूरा कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं समपूरक कोण। और यहाँ ये देखो एक रेखा बन रही है इस कोण के माध्यम से, तो इसको बोलते हैं ऋजु कोण। तो इस प्रकार से ये कोणों के नाम थे। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, वर्कशीट 36 दी गई है। आकलन दिया है कि 6वां है, कोणों की समझ के लिए यहाँ दिया गया है। ये यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यदि दो कोण संपूरक होते हैं तो उनकी मापों का योग कितना होता है, 180। दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग 90 अंश होता है। रेखे के बनाने वाले दो कोण जो होते हैं 180 अंश के होते हैं। दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे 180 अंश का कोण बनाते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर हमको लिखते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है कि इस आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए कि आसन्न कोणों के 5 युग्म लिखो। तो आसन्न कोण कौन कौन से हैं, देखिए। पहले हम इन दोनों युग्मों को लिखेंगे, तो एक और ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये आसन्न कोण हो जाएंगे दोनों। तो ये दोनों होंगे, यानी AOB और BOC, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला होगा। फिर BOC और COD, ये दूसरा हो जाएगा, तो ये दूसरे नंबर का है, ठीक। यहाँ पे देखो, अब हम इन दोनों को लेंगे, तो कौन सा लेंगे, COD ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये COD हो जाएगा, और DOE, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा होगा, और इसी प्रकार से DOE और EOA, ये चौथा हो जाएगा, और ये 5वां हो जाएगा लास्ट का, ठीक है ना। इन दोनों को लेंगे, इनको। ये 5 हमारे आसन्न कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के ये जो कोण रहते हैं ये वाले, ये शीर्षाभिमुख हैं। इसी प्रकार से इन दोनों रेखाओं को, ये जो दी गई रेखाएं हैं, ये पूरा कोण है BOD और AOE, ये आसन्न कोण, ठीक है ना। इन दोनों के हमने यहाँ पे समूह बना दिए हैं, यानी दो दो के जोड़े बना दिए, योग में बना दिए, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ देखिए, त्रिअक्षेदी रेखा दी गई है इस वर्कशीट 37 में। तो यहाँ एक उदाहरण के रूप में देखिए, ये दो रेखा जो दी गई हैं P और Q, ये समांतर रेखा हैं, और इनको ये रेखा काट रही है, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं त्रिअक्षेदी रेखा। ये त्रिअक्षेदी है ना, तिरछा काट रही है इन दो सरल या समांतर रेखाओं को। तो इनके कोणों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह हमें देखना। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, त्रिअक्षेदी रेखा की पहचान करना थी। तो यहाँ त्रिअक्षेदी रेखा ये C है। यहाँ पर देखिए, यहाँ G त्रिअक्षेदी रेखा है, और यहाँ पर ये R त्रिअक्षेदी रेखा है। यहाँ पे देखो, त्रिअक्षेदी रेखा कौन सी है, ये P वाली है। यहाँ पे J, ये त्रिअक्षेदी रेखा, यहाँ पे R, यहाँ R लिखते हैं, ठीक। इतना इसमें करना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, वर्कशीट 38 दी गई है। समांतर रेखाओं और त्रिअक्षेदी रेखा से बने कोण की पहचान करना है कि इनके जो कोण बन रहे हैं, इन कोणों को देखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ये टेबल दी गई है, यानी इस प्रकार से कि L और M समांतर रेखाएं हैं और N एक त्रिअक्षेदी रेखा है। तो इन कोणों में कौन कौन से कोण बनते हैं, इनके नाम।
तो यहाँ देखिए अंतः कोण दिए गए, अंदर वाले कोण। तो ये अंदर वाले कोण है BCHE, ये अंदर वाले कोण हैं। यहाँ देखो बाह्य कोण, बाहर वाले कोण DAGF, ये बाह्य कोण हो जाएंगे, ठीक है। संगत कोण के युग्म, अब संगत कोण होते हैं ये संगत कोण है, ये वाले, इनके नाम है संगत कोण। तो ए और ई ये भी ये अंतः कोण है, AE संगत कोण है, DH संगत कोण है, BF ये संगत कोण है। तो इस प्रकार से ये जो कोण यहाँ दिए गए हैं ये संगत कोण हैं। और समांतर रेखाओं के लिए यहाँ पे प्रतिबंध दिया गया है कि यदि A और E ये संगत कोण हैं तो बराबर होते हैं। तो यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संगत कोण जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हमें इनको देख लेना कि जो संगत कोण हैं, जो भी संगत कोण होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें और भी दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें जो दो हमारी जो त्रिअक्षेदी रेखा इनको काटती है, तो अभी हमने संगत कोण देखे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म, एकांतर होते हैं और अंतः कोण अंदर के होते हैं। तो जो एकांतर कोण होते हैं वो जेड की आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से ऐसा ये कौन सा एकांतर कोण होगा, तो अंदर के होते हैं ये C और E, ये कौन से कोण हैं, ये एकांतर कोण। इसी प्रकार से यहाँ से ऐसा देखेंगे ऐसा, तो B और H ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपस में यहाँ पर बराबर दिखा देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म, एक ही ओर के जैसे अंतः कोण हैं B और E, ये एक जोड़ा हो जाएगा और C और H ये दूसरा जोड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ें तो 180 अंश होता है। तो देखिए इन दोनों का योग यहाँ पर बता दिया 180 अंश, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वर्कशीट 39 दी है, समांतर रेखाओं की जांच करना है संगत कोण के युग्म के गुण के आधार पर। तो यहाँ देखो ये संगत कोण है, ये जो संगत कोण हैं, संगत कोणों का अभी हमने देखा था कि संगत कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी ये समांतर रेखाएं हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी हमने देखा कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये संगत कोण है तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि L और M रेखाएं यदि एक दूसरे के समांतर नहीं हैं, तो ये समांतर के आधार पर ये गुण दिए गए थे। यदि समांतर रेखा नहीं है तो ये कोण 70 अंश का 80 है, तो ये बराबर नहीं होंगे। भले ये संगत कोण है लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित आकृतियों में समांतर रेखाओं को पहचानें। कौन सी समांतर रेखाएं, तो देखिए A और B समांतर रेखाएं, तो लिख देना समांतर रेखाएं। यहाँ पर X और Y समांतर नहीं है तो लिख देना नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे P और Q समांतर रेखाएं हैं, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखो T और S ये भी क्या है, समांतर रेखाएं। तो इनके संगत कोण क्या हैं, यहाँ देखिए बराबर है। ये संगत कोण बराबर, ये संगत कोण बराबर है, ठीक है ना। इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, इसमें बराबर है। तो इनके आधार पे हम इनको कहेंगे यहाँ संगत कोण बराबर हैं, तो समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे समांतर रेखा नहीं है क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 40 दी गई है। त्रिभुज का बाह्य कोण पूछा गया है कि त्रिभुज के बाह्य कोण की पहचान करें। और इसको देखिए बाह्य कोण कौन से होते हैं, अंतः कोण कौन से होते हैं। त्रिभुज जो बना हुआ है ABC, इसमें ये अंदर के कोण होते हैं। ये देखिए ये अंदर वाला कोण है, और ये देखो यहाँ पे ये त्रिभुज के बाहर का कोण है, इसको बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें यह बताया गया है कि जो अंदर के कोणों का जो दोनों का योग है ये बाहर के कोण के योग के बराबर होता है। ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ देखिए 60 और 60 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 120। तो ये बाहर का कोण का मान कितना है, 120। यहाँ लिख देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। बाह्य कोण ज्ञात कीजिए, बाह्य कोण कितने अंश का है। तो यहाँ पे देखिए अंदर के दोनों कोणों को जोड़ देंगे 90 और 50 को, तो 140 आ जाएगा। ये बाह्य कोण का मान 140 होगा। इसी प्रकार से इनमें देखो 50-60 को जोड़ना है तो 110 मिलेगा, बाह्य कोण 110 हो जाएगा। यहाँ भी 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 140 ये बाह्य कोण मिल जाएगा। अभ्यास 2 का प्रश्न है।
यहाँ देखिए इसमें 75 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 115 अंश, ठीक है ना। तो ये बाह्य कोणों का मान यहाँ पे निकल आएगा, ठीक। चलिए, तो ये शर्त भी यहाँ दी गई कि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये इतनी ज़रूर हमें इस भाषा को याद रखना है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए वर्कशीट 41 दी गई है, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग का गुण। यहाँ पे देखो उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है कि अंतः कोणों का योग ज्ञात करें तो अंतः कोण जो होते हैं इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ देखो ये भर करके इन्होंने जोड़ के बता दिया। अब यहाँ देखिए आगे दिया गया है कि चांदी की सहायता से अज्ञात कोण को ज्ञात कीजिए। यहाँ हम यदि चांदी से भी मापेंगे तो ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि तीनों का योग 180 अंश है। तो x को यदि हम निकालते हैं तो कितना आएगा, तो यह भी कोण कितना आ जाएगा, ये 60 अंश का आएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना था तो यहाँ देखिए 30, 110 और x दिया, तीनों का योग कितना लिखेंगे 180। तो x बराबर 110 और 30 जोड़ेंगे 140, तो इसमें से 140 घटा दें तो बराबर मिल जाएगा 40। x बराबर कितना आ जाएगा, ये x का मान निकल आएगा 40 अंश। इसी प्रकार से इन दोनों तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है तो 60 धन x से जोड़ेंगे तो 2x और 60 का पक्षांतर करके 180 में से घटाएंगे 120 और 2 बटे में चली जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 6 12, ये 60 अंश आ जाएगा x का मान। तो यहाँ 60 यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, इनका 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो इन दोनों कोणों का योग कितना निकला 65 और 65। 50 धन x 2x ये हो जाएंगे, 50 का पक्षांतर करके 180 में से घटा दिया तो 130 बचा, है ना। तो यहाँ x बराबर 130 बटे 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 65 अंश, ठीक। तो यह हो जाएगा 65 अंश। दोनों कोणों का मान कितना होगा 65 और ये भी आ जाएगा 65, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी दूसरे में दिया गया था कि इनमें इस x का मान निकालना है तो तीनों का जोड़ कितना होगा 180 अंश होगा, है ना। तो यहाँ देखो उदाहरण के रूप में दिए गए तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखो इसमें दिया गया है कि x 50 60, है ना। तो इसको तीनों को जोड़ देंगे बराबर 180 लिखेंगे, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, 110 180 में से घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 70 अंश। तो इस x का मान कितना आ जाएगा 70। इसी प्रकार से 5वें को करो। यहाँ पे देखो ये 30 दिया है, ये कितना दिया, यहाँ पे देखो ये गोला लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 90 अंश। यहाँ पे x अंश लिखा ही है ये, तो 30 90 और x बराबर 180। x बराबर 90 और 30 को जोड़ेंगे और 120 आएगा, इसमें से घटाएंगे 180 में से, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 60 अंश, ठीक। तो इनको इस प्रकार से हमें लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए आकलन दिया गया है, समांतर रेखाएं त्रिभुज के कोणों के युग्म की समझ के लिए दी गई हैं। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको ये रेखा काटती है C। तो इनमें दिया गया है कि बताइए इन प्रश्नों के उत्तर के अंतः कोण कौन से हैं। तो देखिए ये 4 अंतः कोण हो जाते हैं, ये चारों हमें यहाँ लिख देना है। बाह्य कोण, ये बाहर के 4 कोण हैं तो ये बाहर के चारों कोण लिख दिए। एकांतर कोण, अब एकांतर कोण मैंने बताया था कि जिसमें 2 जेड की आकृतियाँ बनती हैं तो CE हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा D और F, तो ये हमें चारों को लिख देना, ठीक है। संगत कोण A और E संगत कोण है, B और F संगत कोण है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज की जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। तो ये हमें इनको लिख देना, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे और भी इनकी जो वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।